जाता है, नया पत्ता दूसरा आ जाता है। ये संसार का नियम। कन्हैया ने समझाया, सुदामा जी कभी मेरी जरूरत पड़े ना तो तुम जरूर आ जाना। हे सुदामा जी अवश्य आना। कन्हैया ने कहा, मेरे बट के खाए चना, जब तू हो जाइयो कंगाल, आ जाइयो मेरी द्वारिका, तोहें कर दो माला माल, तोहें कर दो माला। आ जाना मेरे पास। भगवत प्रेमियों, समय अपना रंग बदलता ही रहता है। समय हमेशा अपनी गति के हिसाब से चलता रहता है। यही समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश बना दिया। समय ने कन्हैया को सोने की द्वारिका का मालिक बना दिया। कन्हैया के वहां भंडारे चलते थे, कन्हैया के वहां अन्न क्षेत्र चलता था, कन्हैया के वहां सभी आनंदित थे। और समय ने सुदामा की गरीबी को दिनों दिन और बढ़ाता चला गया। सुदामा बड़े विपन्न हो गए। सुदामा जी का विवाह हुआ, पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम था ना वैसा ही गुण था। सुशीला के अंदर गुण क्या था? कभी भी जीवन में अपने पति से किसी वस्तु की सुशीला जी ने कभी मांग नहीं की कि मुझे ये चाहिए। सुशीला जी जिस साड़ी को अपने मायके से पहन करके आई थी, उसी साड़ी को पहनती रह गई। अगर कहीं फट जाते उसे सिल लेते। सुदामा जी के जीवन में बहुत गरीबी आ गई। भगवत प्रेमियों, सुदामा के घर में अन्न तो क्या, अन्न का एक दाना भी नहीं रहता। ये बात बिल्कुल सत्य है। सुदामा जी के घर की झोपड़ी ऐसी थी कि अगर बरसात होता ना तो पूरा पानी उनके घर में चला जाता। ये भी बात सत्य है। पहनने के लिए चरण पादुका नहीं, घर में एक भी बर्तन नहीं, कई दिनों तक हो जाते थे, भोजन नहीं बनते थे। ये सब सत्य है। परंतु एक बात बताऊं, सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत है। सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? तो नीति में कहा गया, असंतुष्टो दरिद्रः। जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। जो असंतोष में है वो दरिद्र है। जिसकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं हो रही है वही दरिद्र है। भगवत प्रेमियों, सुदामा जी दरिद्र नहीं है। देखो, दरिद्रता तुम्हारे अपने सोचने के द्वारा आ सकता है, परंतु गरीबी प्रारब्ध बसाती है। गरीबी जीवन में आती जाती रहती है, परंतु दरिद्र वही है जो असंतुष्ट है। भगवत प्रेमियों, जीवन में एक धन होना चाहिए, गोधन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, प्यारे सब धन धूरी समान। जीवन में जिसके पास संतोष का धन है, संतुष्टि का धन है, आनंद का धन है, वो हमेशा हर हाल में प्रसन्न ही है, हमेशा आनंदित है। और सुदामा के पास यही धन है। द्वारिकाधीश सुदामा जी के इतने अनंत मित्र होने के बाद भी सुदामा जी ने कभी द्वारिकाधीश से कुछ मांगने की इच्छा नहीं प्रकट की। मुझे मिल जाए ऐसा कभी मन में भाव नहीं आया। अरे संत जन तो यहाँ तक कहते हैं कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। इतनी बड़ी बात सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला तक को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये सुदामा जी के त्याग के वैशिष्ट्य का दर्शन कराता है।
आज हर व्यक्ति संबंध बनाना चाहता है। आज हर व्यक्ति बड़े व्यक्ति से संबंध बनाना चाहता है। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। लोग सोचते हैं हमारे बड़े व्यक्तियों से संबंध हो जाएं, संपर्क हो जाएं, पर दुनिया का मालिक, जगत का मालिक, वो जगन्नाथ, वो परमात्मा, वो सरकार, वो सर्वेश्वर सुदामा जी के इतने अंतरंग मित्र थे। भगवत प्रेमियों, इतनी बड़ी बात सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला तक को नहीं बताया। श्रोताओं सभी अपने मन को एकाग्रचित करेंगे व्यासपीठ की तरफ। बोलो बाके बिहारी लाल के जय हो। आज बड़े लोगों से संबंध बनाने की होड़ लगी रहती है, पर सुदामा जी की स्थिति देखो, सुशीला जी तक को नहीं बता रहे। आज स्थिति ऐसी है, दो मित्र रहेंगे, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो एक को अपना मोबाइल दे देंगे कि तू जा अभी फोटो खींच लेना, और वो कैमरा लेकर के खड़ा रहेगा, और ये आए और उस बड़े व्यक्ति के साथ जैसे हाथ जोड़े, उन्होंने भी जोड़ा, उसी समय फोटो मोबाइल में आ गया। अब उसे पोस्ट करेंगे भला व्यक्ति से इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए। जान पहचान कुछ नहीं है, पर मुद्दे पे चर्चा हो रही है। भगवत प्रेमियों, ये आज कई लोगों का ऐसा स्वभाव है, पर याद रखना सुदामा जी की स्थिति इस बात को पुष्ट कर रही है। सुदामा जी के त्याग का दर्शन देखिए, सुदामा जी ने त्याग को दिखाया है। भगवत प्रेमियों, कई दिन बीत गए, सुदामा के घर अन्न तो क्या, अन्न के दाने नहीं थे, और सुदामा 5 घर पे जाते भिक्षा मांगने, और वो भी कहते नहीं कि मुझे कुछ दो, किसी ने दिया सो दिया, नहीं दिया तो आज मेरे गोविंद की इच्छा है, ऐसे ही रहना है। कई दिन बीत गए, छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल थे। भूख कौन बर्दाश्त कर सकता है। बुभुक्षितम किम करोति न पापम, पेट इंसान को हैवान बना देता है। हद से जो गुजर जाए तो शैतान बना देता है। ये वो भट्टी है जो दिन रात जला करती है, कुछ जले ना जले पर ये तो सदा जलती है प्यारे, सदा जलती है। भूख कौन बर्दाश्त कर सकता है। रात खवाए विदा कर दीनी, प्रातः पुनः खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? विचार करिए कि सबसे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है। तो महाभारत के एक श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि सबसे बड़ा दुख क्या है। 18 दिनों के युद्ध के बाद जब गांधारी अपने बच्चों को देखने गई, आज जैसे अपनी आंखों की पट्टी उतारती है, उसे तुरंत एक बेर का वृक्ष दिखाई दिया, और अपने ही बच्चे के 100 को उठा उठा करके गांधारी एक के ऊपर एक रख करके उसी अपने बच्चे के 100 पे खड़ी होकर के बेर का फल तोड़ करके खा रही थी, क्योंकि 18 दिन तक कुछ खाई नहीं थी। जिस माँ के एक एक बेटे युद्ध में आहुति देते चले जा रहे थे, वो माँ कैसे कुछ खा पाती। पर आज उसकी भूख जागृत हुई। उसी समय गोविंद आ गए। अरे बुआ, ये क्या कर रही हो अपने ही बच्चों के ऊपर? तब उस समय गांधारी ने जो बात कही, ध्यान से समझना। दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट क्या है?
तो गांधारी ने कहा वसुदेव जरा कष्टम, सबसे बड़ा कष्ट है बुढ़ापा। एक समय था तुम दौड़ते चलते थे, पर अब चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, भोजन खाते हो पचता ही नहीं है, जठराग्नि कमजोर पड़ गई है। बुढ़ापा भी कष्टकारी है, पर बुढ़ापे से भी बड़ा कष्ट क्या है? कष्टात निर्धन जीवनम। अगर जीवन में धन ना हो, धन का अभाव हो, धन के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, धन के अभाव में किसी की तबीयत खराब हो गई है, उसकी औषधि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, धन के अभाव में तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है, ये जीवन कष्टकारी है। पर धन से भी बड़ा कष्ट क्या है? निर्धन से भी बड़ा कष्ट क्या है? पुत्र शोक महाकष्टम। नियम तो ये है कि बाप को बेटा अग्नि दे, पर जब बेटे को वो बाप अग्नि देता है, उस बूढ़े बाप के सामने उसके जवान बेटे की जब अर्थी निकलती है, वो बूढ़ा बाप उस कष्ट को कैसे सहन करता है? ये बड़ा कष्ट है। परंतु गांधारी कहती है इन सारे कष्टों से बढ़ करके भी कष्टात करी क्षुधा, भूख सबसे बड़ा कष्टकारी होती है। भोभोच्छितम किम करोति न पापम, भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता। पर धन्य है सुदामा जी, सुदामा जी और सुदामा जी का परिवार भूखा रह जाता है, पर कभी भी किसी के सामने भी जा करके अपने दुख को नहीं